एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब तक 15 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इनमें से कई देशों में अब भारत में बने सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में हुए एक टीवी डिबेट में ऐसा क्या खास था कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अचानक भारत के खिलाफ हो गए। ये देश भारत के नए नागरिकता कानून के मुद्दे पर चुप रहे, जिस पर हमारे देश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर चुप रहे और इससे पहले भी जब भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हुए ये देश उन पर कभी कुछ नहीं बोले। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये देश खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लड़ाई अब धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू। इस समय मुस्लिम देशों में भारत का विरोध करने की ये मुहिम आग की तरह फैल रही है। पिछले 72 घंटों में दुनिया के 15 मुस्लिम देश इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इनमें कतर, कुवैत, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के अलावा मालदीव्स, लीबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ओमान, यूएई, टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बहरीन ने भी धार्मिक आजादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध जताया है। बहरीन की कुल आबादी सिर्फ 17 लाख है, यानी आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है। बहरीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजशाही शासन की व्यवस्था है और वहाँ लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ये सिखा रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। आप बहरीन जैसे देश के दोहरे मापदंड को ऐसे भी समझ सकते हैं। साल 2020 में जब बहरीन के एक सुपर स्टोर में बुर्का पहनी 2 महिलाओं ने भगवान गणेश की मूर्तियों को उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया था। इन महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहाँ किसी और के भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक आपको इसके बारे में पता है? सोचिए, भारत में एक नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देता है और ये मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं और मूर्तियों को तोड़कर उनका अपमान करती हैं। लेकिन हमारे देश के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया तक नहीं देते। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर एकजुट हैं, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर बटे हुए हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने पर मारा जाता है और जहां मस्जिद के अलावा किसी नए मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं हो सकता, वहां की तालिबान सरकार आज भारत को ये बता रही है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। जिस कतर ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने वाले भारत के चित्रकार MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दे दी, आज वही कतर भारत को ये बता रहा है कि उसे सभी धर्मों का सम्मान कैसे करना चाहिए। जबकि कतर एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने पर भी जेल की सजा हो जाती है। आज अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब में गैर मुस्लिम आबादी और खास तौर पर हिंदुओं को खुले में धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सऊदी अरब भी भारत को ये बता रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। इसी तरह ईरान में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो ऐसे लोगों को मौत की सजा दी जाती है। लेकिन ईरान आज भारत को ये बता रहा है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। पाकिस्तान का संविधान वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में ही बलोचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज भारत को धर्म निरपेक्षता पर लेक्चर दे रहा है और जॉर्डन जैसे देश में वहाँ का सर्वोच्च नेता बनने की पहली और आखिरी शर्त ये है कि उस व्यक्ति को मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज जॉर्डन भारत को ये बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ क्या होगा। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि
मुस्लिम देशों के बाद अब आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध किया। अलकायदा ने अपने बयान में कहा कि जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी में ये भी लिखा है कि अलकायदा छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर बम बांध देगा और हर उस व्यक्ति को आत्मघाती हमलों में मार देगा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि अलकायदा भगवा आतंकवादियों से कहना चाहता है कि अब उन्हें दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्हें ना तो अपने घरों में सुरक्षा मिलेगी और ना ही सेना की छावनियों में उन्हें बचाया जा सकेगा। लेकिन अलकायदा ने इस चिट्ठी में भारत के मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जताई है और कहा है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और अलकायदा उनके साथ खड़ा है। अलकायदा ने भारत के मुसलमानों से ये भी कहा है कि उन्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहले से बता दिया था कि एक दिन गज़वाए हिंद होगा और इसमें मुसलमानों की जीत होगी। असल में ये पूरा विवाद अब एक धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिसमें एक तरफ दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये 100 करोड़ हिंदू कई हिस्सों में बंट चुके हैं।